यहाँ पर देखिए मनोज प्रजापति जो हैं वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बने हैं, राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी और रामफुल निषाद बीएसपी के प्रत्याशी हैं। राजकुमारी चंदेल जो है वो कांग्रेस की प्रत्याशी हमीरपुर की सदर सीट पर यहां पर बनाई गई हैं। और इसी के साथ हम हमीरपुर की राठ सीट का हाल देखें तो मनीषा अनुरागी बीजेपी प्रत्याशी इस बार हैं, चंद्रवती वर्मा जो है वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनी है, प्रसन्ना भूषण जो है वो बीएसपी के प्रत्याशी और कमलेश राज जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल। और इसके बाद हाथरस सादाबाद सीट पर किसके किसके बीच टक्कर है। रामवीर उपाध्याय ये बीजेपी से हैं, बसपा में मंत्री हुआ करते थे। प्रदीप कुमार आरएलडी, एविन शर्मा ये बसपा से हैं। मथुरा प्रसाद कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सिकंदरामऊ में आपकी स्क्रीन पर सारे नाम दिख ही रहे हैं आपको, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर किसी को फुटेज देती है और हर किसी को बारे में बताती है। हाथरस की सदर सीट की बात कर लेते हैं। अंजुला सिंह, ब्रिजमोहन राही, संजीव कुमार, कुलदीप कुमार ये कांग्रेस के कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हाथरस की बात करें तो जैसा कि दर्शक जानते हैं, जालौन उरई में गौरी शंकर वर्मा, दया शंकर वर्मा, सत्येंद्र और उर्मिला सोनकर यहां से चुनाव लड़ रही हैं। ये जालौन की उरई विधानसभा सीट के बारे में बात हो रही है। और कालपी की बात कर ले तो छोटे सिंह, विनोद चतुर्वेदी, श्यामपाल और उमा कांति सिंह ये लड़की हूं लड़ सकती हूं के तर्ज पर चुनाव लड़ रही हैं। चूंकि प्रियंका गांधी का कमिटमेंट था कि 40% महिलाओं को वो टिकट देंगी और वो उस पर खरी भी उतरी हैं अपने दावे पर। बिल्कुल। और देखिए जालौन के माधोगढ़ सीट की टक्कर भी दिखा देते हैं। मूलचंद निरंजन जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं, राघवेंद्र प्रताप जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, शीतल कुशवाहा बसपा की प्रत्याशी है, सिद्धार्थ दिवालिया जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर बनाए गए हैं। और ये अब झांसी की गरौठ सीट की टक्कर है। जवाहरलाल बीजेपी के प्रत्याशी, दीप नारायण समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, वीर गुर्जर जो है वो बीएसपी के प्रत्याशी यहां पर, और नेहा निरंजन जो है वो कांग्रेस की तरफ से यहां पर प्रत्याशी बनाई गई हैं। झांसी की गरौठ सीट ये है। और इसी के साथ आगे और सीटों के हाल हम एक एक करके आपको लगातार दिखा रहे दर्शकों को इस टेली के माध्यम से, आप पर कहां किन किन जिलों में किन किन लोगों की किन किन क्षेत्रों में यानी कि विधानसभा वार टक्कर है। अब देखिए झांसी की सदर सीट की बात करें तो यहां पर रवि शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सीताराम कुशवाहा समाजवादी पार्टी के, कैलाश साहू बीएसपी के और राहुल रिचार कांग्रेस के प्रत्याशी। बिल्कुल लगातार चल रहा है। लेकिन शिवांगी अपने दर्शकों को हम ये सब भी बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और 3 इसका ये इलेक्शन जो है 3 भागों में बटा हुआ है। यानी इसमें बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नाम तो चल ही रहे हैं। दर्शक हमारे बड़े गौर से देख रहे हैं कि कौन कौन उनके प्रत्याशी हैं, उनके इलाके में है। मऊ रानीपुर तक हम पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये हम अभी बुंदेलखंड में पहुंचे हुए हैं शिवांगी। बुंदेलखंड का इलेक्शन इस बार बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर है। अब आ जाइए कन्नौज। ये कन्नौज की सीट यानी अवध में आती है। यहां पर असीम अरुण, देखिए ये अभी बीआरएस लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, कमिश्नर कानपुर के थे, बीआरएस लेकर आए हैं और ये कन्नौज सदर से लड़ रहे हैं। अनिल दोहरे, समरजीत दोहरे, विनीता देवी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है। इनकी नौकरी 8 साल बची थी लेकिन इन्होंने छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब छिबरामऊ से कौन कौन लड़ रहा है वो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये कन्नौज की ही सीट है यानी अवध क्षेत्र की है। लेकिन अभी अवध पूरा जो है वो तो चौथे फेज में आएगा। लेकिन ये अवध को छूते हुए इलाके हैं। छिबरामऊ से अर्चना पांडे, अरविंद यादव, वहीदा बानो, विजय मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज की तिरवा सीट पर गीता देवी आम आदमी पार्टी से, अजय वर्मा बसपा से, अनिल पाल समाजवादी पार्टी से और कैलाश राजपूत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो शिवांगी 2017 का जब मैं आंकड़ा देखता हूं, हालांकि हर बार का आंकड़ा बदल जाता है। आप देखिए 12 में देखिए तो 7 में देखिए 7, 8 से भारतीय जनता पार्टी 49 थी। तो मेरा सवाल ये है, जरा आप भी सोचिएगा, लोग कहते हैं यादव लैंड है, मुस्लिम लैंड है, जाट लैंड है, तो ये 59 में 49 कैसे आ गई? बिल्कुल, असल में ये चीज मैंने एक बार मैं फिर बता दूं, ये सारी चीजें जो होती है ना ये एक कॉम्पोनेंट है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट में प्लेयर तो बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, ऑलराउंडर, अगर ऑलराउंडर होगा, जब ये सारे समीकरण बनेंगे तभी तो जीत पाएंगे। बिल्कुल, ऐसे थोड़ी कि आपने एक साथ 11 बैट्समैन रख ली, बॉलर है ही नहीं तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल। तो ये जातिवाद जो है ना कहीं पर एक मायने में गौड़ हो जाती है। मुद्दे क्या है? 5 साल आपने कैसे सरकार दी,
ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। बिल्कुल। और आप देंगे तो क्या देंगे आने वाले में, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रही थी, ये नाम चल रहे हैं दर्शक जरा हमारे देखते जाएं, गोविंद नगर सीट से, और ये चर्चा भी जारी रहेगी। सुरेंद्र मैथानी यहां से वर्तमान में विधायक हैं, कानपुर की गोविंद नगर सीट से। तो सवाल इस बात का है कि 5 साल सरकार कैसी रही और आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी पहले की सरकार कैसी रही, तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है। और व्यक्तिगत लेवल पर भी आधार पर। अब आप बताइए, यहां पर कांग्रेस लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, तो क्या ये हल्के में है? बिल्कुल नहीं। क्या इनका जिक्र ही नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, ये भी मजबूत कैंडिडेट है। अगर 2012 में देखिएगा तो 10 और 7 में देखिएगा तो 28 बसपा की थी। बिल्कुल। तो इनको हल्के में नहीं लिया सकता। बिल्कुल। और देखिए, वो भी समीकरण बैठाए हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुकाबला जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ सपा और बीजेपी का बीच का है, ये नहीं भूलना चाहिए कि बसपा भी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में माहौल बना रहे हैं। यानी कि ये दिखाने की कोशिश है सिर्फ। वो जो ये कह रहे हैं कि ये भैया 2 ध्रुवीय चुनाव है, 2 लोगों के बीच में है। तो बसपा जो माथापच्ची कर रही थी, टिकट जारी कर रही थी, समाज कांग्रेस कर रही थी, वो हवा में कर रही थी क्या? अरे भाई, वो भी देख रही थी कौन जीत सकता है, कौन लड़की लड़ सकती है, वो भी देख रहे थे ना। और मायावती भी देख रही कि हमारा कैंडिडेट कौन फाइट कर सकता है यहाँ पे। सतीश महाना, देखिए पिछली बार इनको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था। मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर है, ये भी बड़ी अहम सीट है। कानपुर की सीसामऊ आ जाइए, सलील बिश्नोई, इरफान सोलंकी, रजनीश तिवारी, हाजी सोहेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। और देखिए, कानपुर की सीटों का हाल हमने दिखाया कि किसकी टक्कर किसके बीच में। राहुल, कानपुर देहात की 4 सीटों के बारे में भी जरूर बताएंगे दर्शकों कि वहां पर कौन किससे फाइट कर रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी ने बात की तेज प्रताप यादव से। वो